मुझे यकीन है कि ऐसा मंजर आपने कभी नहीं देखा होगा, इसलिए वीडियो आखिर तक देखें। शुक्रिया। यहाँ समंदर से लाखों मछलियाँ लाई जाती हैं। तलातम की आवाज़ सुने जरा। जी ये हम आए यहाँ पर क्या नाम है इसका? फिश हार्बर। कोरंगी फिश हार्बर में। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको कोरंगी फिश हार्बर में खुशामदीद कहते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह से मछलियाँ लाई जाती हैं और किस तरह से लोड की जाती हैं। चलो शुरू करते हैं अपना व्लॉग। आइए। 4 फरवरी 2026। ये खूबसूरत पुल जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आसानी के साथ जहाज़ लंगर अंदाज होते हैं और इनके बराबर में गाड़ी लगाकर मछलियाँ ख़ास तौर पे वहाँ से गाड़ी में शिफ्ट की जाती हैं। और ये जो बड़े बड़े आप पोल देख रहे हैं, इनसे जो ये कश्तियाँ हैं या जहाज़ हैं, आप जो भी कहें, इनको इसके साथ मजबूती से बांधा जाता है ताकि हवा के और समंदर की जो छोली है उसके प्रेशर से जहाज़ जो है वो मूवमेंट ना कर सके। ये बड़े बड़े लोग यहाँ पे जो मालिक होते हैं वो आते हैं और इस तरह से ये देखें कि छोटी मछली है, ये भी लाई गई है समंदर से। बर्फ़ के साथ इसको फ्रेश रखा जाता है ताकि ये क्योंकि 15-16 दिन का इनका टूर होता है तो मछली ख़राब ना हो, मछली को ठंडक पहुँचे। तो इसी वजह से यहाँ पर बर्फ़ में मछलियों को स्टोर किया जाता है। यहाँ पर समंदर लाखों लोगों को रोज़गार देने का ज़रिया भी है। यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं और अपने रोज़गार की तलाश में यहाँ पे कुछ न कुछ रिस्क तलाश करते हैं। बहरहाल ये हम पैदल में घूम रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसको करीब से देखें कि किस तरह से तरतीब से जो जहाज़ हैं वो समंदर के किनारे बांधे हुए हैं। ये कोरंगी फिश हार्बर पे आए हैं, यहाँ घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे सारा का सारा काम जो मछलियों का हो रहा है। यहाँ मछलियाँ उतार रहे हैं, को काफ़ी लेबर काम कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर जाने की, लेकिन देखते हैं कहाँ से रास्ता मिल जाए। ये सामने कराची आप देख रहे हैं, कोरंगी कला का कराची का। कराची का खूबसूरत नज़ारा शायद कैमरा में इतना वाज़ेह ना हो, लेकिन यहाँ खड़े होकर जो नज़र आता है वो बड़ा दिलकश होता है। ये सामने मैंग्रोव के दरख्त है, जंगलात है मैंग्रोव के। अगरचे यहाँ पे जो ये बीच में छत बनी हुई है, इसका काम चल रहा था, इंजीनियर लोग इसका काम कर रहे थे और यहाँ पे हमारे साथ साथ और भी लोग विज़िट के लिए आए हुए थे जो घूम फिर रहे थे। यहाँ का जो मौसम है, खुली हवा, वो बहुत प्यारी है और समंदर का जो साउंड है वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन एक बात थोड़ी परेशान कर रही थी, जो मछलियों की बू है वो ज़रा यहाँ डिस्टर्ब कर रही थी। बाकी यहाँ पे मंज़र बहुत अच्छा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। बहरहाल यहाँ अंदर हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती। ये हम पे अल्लाह पाक का करम हुआ और वहाँ पे जो सिक्योरिटी पे जो मामूर थे उन्होंने भी एक नरमी बरती हमारे साथ और हम यहाँ अंदर आ गए और इस जो फ़िश हार्बर है इसको हम आपको करीब से दिखा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये पहले मंज़र कभी नहीं देखा होगा। ये मेरा पहला व्लॉग है जो यहाँ पर बनाया गया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये तफरीह के लिए, बैठने के लिए और बातें करने के लिए, गप्पे करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर बैठने के बाद दरख्त की छाँव में एक खूबसूरत नज़ारा, बड़ा ही मतलब अच्छा मंज़र था। आप देख रहे हैं ये मेरी इस साइड पे यहाँ बर्फ़ जमाने के कारखाने भी हैं और यहाँ पे बच्चों को स्टोर किया जाता है। न सिर्फ बर्फ़ जमाने के कारखाने हैं बल्कि यहाँ पे बड़ी बड़ी ऑफिसें भी हैं, बड़ा अमला यहाँ पे काम करता है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, खूबसूरत यहाँ कैफ़ेटेरिया भी है, वहाँ पे आपको हर चीज़ खाने पीने की मिल जाती है। तो बहरहाल हमें तो खाने की तलब नहीं थी, इसलिए हमने वहाँ पे खाना नहीं खाया।
नहीं तो आपको आगे दिखाते कि यहाँ पे क्या रेट है और कैंटीन पे किस टाइप का खाना मिलता है। मेरा ख्याल यहाँ पे ऑयल भी आता है, एक्सपोर्ट होता है। पानी नहीं वाटर टैंकर है। हाँ, ये वाटर टैंकर है। सच बात तो ये है कि हम पैदल घूम के थक गए थे। अब ज़रा गाड़ी पे बैठ के राउंड लगाते हैं और आपको भी साथ दिखाते हैं समंदर का ये किनारा। चलते चलते कुछ नौजवान छोटी सी कश्ती टाइप थी शिकारियों के लिए वहाँ पे खड़े थे, तो मौका पाकर हम भी उनके पास चल दिए और आगे क्या हुआ वो भी आप हमारे साथ देखिए खुद ही। आइए। ये हम यहाँ पे कश्ती में ही है। अच्छा, ये यहाँ पे क्या होता है, इसमें मछलियाँ कितने अंदर खोल के दिखाएं तो जरा। सारा मच्छी है। अच्छा, इसमें अंदर ठंडक भी होती है? बर्फ होता है, बर्फ अभी है थोड़ा बहुत। अच्छा, चलो। जो मछली शिकार करते हैं वो इसमें अंदर रखते हैं और इसमें अंदर कूलिंग का सिस्टम है। हाँ, तो इंटरव्यू बड़ा हम खुद ही कर लेंगे। हमारे को कुछ भी नहीं आता भाई। नहीं बस ये बताओ भाई। अच्छा, कितने अंदर समंदर में चले जाते हैं आप? कितने अंदर चले जाते हैं समंदर में? 15-16 दिन में आ जाता हूँ। अच्छा, तो राशन खाना पीना वो साथ ले जाते हैं? हाँ, साथ ले जाते हैं। पकाते भी इधर ही? किधर है किचन आपका? किचन ये रहा। अच्छा, किधर जा रहा है? ओए, किधर जा रहा है? और ये फिर रात को रहना वेना इधर ही रहता हम लोग। समंदर के बीच में जब जाना होता है इधर ही बिस्तरा होता हम लोगों का। अच्छा, खाना पीना सब इधर ही होता है। कितने दिन ज्यादा से ज्यादा चले जाते? 15-16 दिन। 15-16 दिन के लिए 15-16 दिन किलोमीटर आगे चले जाते हैं। ये तो भाई लोगों को पता होगा, मीटर तो हमारे तो मतलब। अच्छा, ये खुदा न खास्ता कोई तूफान आ जाए, हवा तेज आ जाए, फिर वो हम लोग किसी बंदर पे घुस जाते हैं, बोल देते हैं किसी पे एक दूसरे। अच्छा, आपको इत्तला मिल जाती है कि मौसम खराब होने वाला है? अच्छा अच्छा, हाँ, जबरदस्त। ठीक है, सही हो गया। आप काम करने के बाद फिर जब आप घर पे आते हैं तो दोबारा कितने दिन के बाद आप जाते हैं? दोबारा वापसी करते हैं? 3-4-5 दिन। 5 दिन आप आराम 4 दिन 5 दिन इधर ही होता हम लोग का। काम होता है, काम पूरा करके दिन चला जाता है। काम में मजा है, गुजारा है। हमारा तो ऐसा ही है, नसीब का बात है। कभी आपका मतलब है अपना बिजनेस है या पे यहाँ पे मुलाजिम के तौर पे काम करते हैं? किसी का कारोबार है, हम लोग चलाते ना, मजदूरी करता हम लोग। अच्छा, मजदूर करते हैं। हाँ। चलो ठीक है। इसमें कितने आदमी? चलो, ये हमने कुछ माहिरगिर हैं उनसे बात की है, वो सूरत हाल बता रहे हैं जो आपने सुनी। बहरहाल ये भी एक लाइफ का हिस्सा है, ज़िंदगी है। तो ये छोटी छोटी कश्तियाँ हैं, ये 15-20 दिन समंदर में चली जाती हैं अंदर, फिर वहाँ से ये मनु के हिसाब से वहाँ पे ये जाल बिछा के मछली को शिकार करके यहाँ पे आते हैं। फिर यहाँ पे ये मछलियाँ लंगरदार होती हैं और खाते पीते रहते सब कुछ इसी में। अच्छा, कितने लोग होते हैं यहाँ पर? 8-9 बंदे इसी किस्म में वो गुजारा कर लेते हैं। तो बहरहाल बकाया बात आपने उनसे सुनी।
अरे ये क्या, ये तो वही जालियाँ हैं जिनसे मछुआरे मछली को फंसाते हैं। चलो आइए इसको करीब से देखते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखती है, बिल्कुल बारीक सी। चलो, ये जालियाँ थी जो ये कर रहे थे, खोल रहे थे, इससे मछलियों का शिकार करते हैं, मछलियाँ फंसाते हैं। हमें पता चला कि समंदर से मछली किस जगह पर उतरती है और कहाँ पर उतरती है। ये है कोरंगी का फिश हार्बर। ये हमें मोहतरम जनाब अवैस अहमद साहब ने हमें इसकी निशानदी की और उसके कहने पर हम यहाँ चले आए और हमें अंदर आने की परमिशन भी मिल गई। इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। जो हम देख रहे हैं आपको भी दिखा रहे हैं। इसी व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें और अगर अपने दोस्तों के साथ ये मालूमात शेयर करना चाहते हैं तो इसको फैलाने में भी हमारा साथ दें। शुक्रिया।